क्या होता है, कल हमने इसके टर्म के बारे में पढ़ा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो एक या एक से अधिक जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन हो, जैसे कि n प्लस है, n प्लस डॉट है, मीन्स n मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए, जो कि क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मीन्स क्या है, यदि हम दो सेट ले जैसे कि n प्लस का, इसके अंदर हम दो एलिमेंट ले जैसे कि 1 प्लस 2, एडिशन है तो प्लस करेंगे तो 3, जो कि बिलोंग कर रहा है n में, तो n प्लस के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि n माइनस में जैसे हमने लिया कि 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, जो कि n में बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्या नहीं होगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद हमने कल ग्रुप के अंदर देखा था, जैसे कि फर्स्ट टर्म थी हमारी लूप। लूप में क्या होता है, हमारे पास जी कोमा स्टार है, मतलब कोई ग्रुप है वो लूप होगा यदि स्टार जी के लिए द्विचर संक्रिया हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप होने के लिए हर कंडीशन में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन तो होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तो क्या होगा, हमारे पास लूप होगा। प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होता है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करवाना होगा। उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे, कल ग्रुप के बारे में देखा था, तो आज हम इन सभी का ब्रीफ में एकदम से देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या था हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हमने देखा था कल बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक। इसमें हमारे पास संक्रिया क्या है, प्लस के लिए। इसमें क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुलफिल होगी। उसके बाद में नेचुरल नंबर क्या है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। ओके, अब प्लस संक्रिया का तत्समक अव्यय जो कि 0 है, जो कि नेचुरल नंबर में 0 बिलोंग करता है क्या, तो नहीं बिलोंग करता। इस वजह से ये क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। इस वजह से हम इसको ग्रुप नहीं बोल सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप, जो क्या है, ग्रुप का ही एक पार्ट है। तो सेमी ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मोनोइड। ओके, क्योंकि ए का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं बोलूँ आपको 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। 2 का इन्वर्स अगर 1/2 होगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास, तो हम ये नहीं कह सकते, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप होगा। फिर हमने देखा बोल नंबर, ये क्या है, सब ग्रुप और उसके जो सेमी ग्रुप है, मोनोइड हैं, ग्रुपोइड हैं, उन सब के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने देखा वोल नंबर में क्या है, हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो तक। इसमें हमारे पास ऑपरेशन क्या है, प्लस का। ये बाइनरी ऑपरेशन है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है 0, बट इसके अंदर क्या नहीं है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये क्या नहीं है, हमारा ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप नहीं होगा तो ये 3 कंडीशन को ही फुलफिल करता है, तो ये क्या होगा, मोनोइड होगा। ऐसे ही हम क्या देख सकते हैं, संक्रिया मल्टीप्लिकेशन के लिए देख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, हमारे पास मोनोइड होगा। इस तरह से हमने ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देखे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा। अगर हमारे पास ग्रुप में भी क्या हो जाए, ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल
बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप या आबेलियन ग्रुप। इसको हम आबेलियन ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में वैज्ञानिक आबेलियन ने बताया था, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ओके, फिर हमने देखा लूप। लूप में हमने क्या देखा? तो लूप में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो क्या होगा? हमारे पास लूप होगा। उसके बाद हमने देखा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होगा हमारे पास? सेमी ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मोनोइड में क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो क्या है? मोनोइड है। अगर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारा ग्रुप बन जाता है। ग्रुप के एग्जाम्पल हम कल समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि ग्रुप के एग्जाम्पल्स में से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बेस पे कि n प्लस ग्रुप होगा या नहीं, n माइनस ग्रुप होगा या नहीं। तो इसकी कल मैं आपको एक पूरी टेबल बनवा दूंगी, कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा, और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो हम ग्रुप को डिटेल में कल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हमारी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने आपको बता दिया कि क्लोज सेट होना चाहिए, उसके अंदर ये बाइनरी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि ए प्लस ए स्टार ऑफ बी, ए प्लस बी लिया, इसमें से 2 स्टार ऑफ 3 लिया, तो इसके अंदर ये इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्या? बाइनरी ऑपरेशन है। नेगेटिव के लिए नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ग्रुप होने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी कंडीशन को ही फुलफिल कराना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे। जैसे कि ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे रिलेटेड। ओके गाइज, तो अब हम कल ग्रुप के बारे में कल डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छे से देखेंगे। इसकी टेबल बना के मैं आपको बता दूंगी कि ग्रुप क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी। इस टाइप से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। DSSB के एग्ज़ाम के लिए आपका ये रिवीजन बूस्टर का काम करेगा, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं उसके मैं शॉर्ट वीडियोज़ आपको डालती रहूँगी, तो आप समय समय पर उनको देखते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम है वो जल्दी आपके होने वाले। तो ये ग्रुप थ्योरी हुई, कॉम्प्लेक्स हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि LPP जो कि बहुत ही एक छोटी बुक उसमें से थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ाऊँगी मैं आपको। उसके बाद ऐसे चलते चलते हमारी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस क्लास जो 15 से 20 मिनट की डेली आएगी, तो इसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की क्लासेज जो आपके लिए मिलती रहेंगी। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं कल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हम ग्रुप के टाइप पढ़ेंगे, सब ग्रुप क्या है, ऐसे हमारा ये टॉपिक चलेगा। 2 या 3 दिन में इस टॉपिक को हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से समझाते हुए इसको